Hello my dear kids, today we will discuss about chapter 4 with Hindi explanation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स। अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स क्या है? आज हम पक्षियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि बर्ड्स क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड द ट्विटरिंग एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। आपने तो ज़रूर सुना होगा। हर्ड मीन्स सुनना, ट्विटरिंग चहचहाहट, एंड चिरपिंग उनके चहकने की आवाज़ अपने तो आसपास अपने ज़रूर सुनी होगी। द सॉन्ग ऑफ अ कुक्कू एंड द कॉल्स ऑफ अ क्रो, जो एक कोयल के गाने की आवाज़ और एक कौवे की पुकारने की आवाज़ आपने तो ज़रूर सुना होगा। दीज आर द साउंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बर्ड्स। ये हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की पक्षियों की आवाज़ें हैं। Birds are one of the most beautiful and colorful animal on our planet. पक्षी हमारे ग्रह पर, मतलब ग्रह मीन्स क्या, अर्थ पर सबसे सुंदर और रंगीन जानवरों में से एक है ना। दे लिव इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के लगभग हर आवास में रह लेते हैं। They possess various features that help them to fly, get their food and build their nest. उनके पास विभिन्न तरह की विशेषताएं होती हैं जो उनको उड़ने में मदद करती हैं, गेट देयर फूड उनको भोजन प्राप्त करने में मदद करती हैं, एंड बिल्ड देयर नेस्ट और उनको घोंसला बनाने में भी मदद करती है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ दिस इन डिटेल्स। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पूरे विस्तार से जानेंगे पक्षियों के बारे में। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड। बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, तो चलिए आगे जानते हैं। अ बर्ड्स बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प इट टू फ्लाई। पक्षियों की जो शरीर की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर मीन संरचना, बनावट, जो उनकी बनावट होती है उनको उड़ने में मदद करती है। Its body consists of head, wings, tail and leg. उनके शरीर पर सिर, पंख, पूंछ और legs होते हैं, पैर होते हैं। Birds have small and fluffy feathers all over their body. Birds के पास छोटे, birds means पक्षियों के पास छोटे और fluffy means फूले हुए, feather मतलब पंख, all over their body. उनके पूरी बॉडी पर होती, पूरे शरीर पे होती है। ठीक है। दे हैव अ बीक विथ नो टीथ। उनके पास एक चोंच होती है। बीक मीन्स चोंच, और टिथ नहीं होती। टिथ मीन्स दांत। उनके पास दांत नहीं होते हैं, सिर्फ चोंच होती है जिसके सहारे से वो खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं वो। एंड टू होल्स कॉल्ड नैरस एंड नॉस्ट्रल्स, और उनके चोंच के ऊपर 2 होल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नैरस या नॉस्ट्रल्स, जिससे वो सांस लेते हैं। ठीक है। Their bones are hollow and light and are filled with air. Their bones are hollow and light. Hollow means खोखला, अंदर से खाली, and light मतलब हल्की होती है, and are filled with air और उनके अंदर हवा भरी होती है ना। उनकी जो बोन्स होती है, जो हड्डियाँ होती हैं, वो खाली होती हैं और हल्की होती हैं और उनके अंदर हवा भरी होती है। दिस हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, जो उनको उड़ने में मदद करती है। ठीक है। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड द फ्लाइट मसल्स। बर्ड्स के पास जो मांसपेशी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स मतलब उड़ने वाली मसल्स जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। द विंग्स आर अटैच्ड टू दिस मसल्स, जो उनके पंख होते हैं वो फ्लाइट मसल से मतलब उड़ने वाली मसल से जुड़े हुए होते हैं। अटैचमेंट्स जुड़े हुए। दे हेल्प टू विंग्स टू मूव अप एंड डाउन, जो उनके पंखों को, विंग्स मतलब पंख, पंखों को ऊपर और नीचे जाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब आगे उनके बीक के बारे में बताया गया। बीक मीन्स चोंच। पक्षियों के चोंच कैसे होते हैं? अ बर्ड्स यूज इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड एंड टू फीड इट यंग वंस। A bird uses its beak to catch and eat food and to feed it young ones. Birds जो हैं, जो पक्षी हैं, अपने बीक का उपयोग, अपने चोंच का उपयोग कैच एंड ईट फूड
मतलब अपने भोजन को पकड़ने और खाने में करते हैं, एंड टू फीड इट यंग वंस, और अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए उपयोग में लाते हैं अपने चोंच को, ठीक है। ऑल बर्ड्स डोंट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। जो सारे बर्ड्स हैं, सारे पक्षी हैं, सभी एक ही तरह के भोजन को नहीं खाते हैं, सबकी अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सम बर्ड्स ईट फ्रूट, प्लांट्स एंड सीड्स, मतलब कुछ पक्षी क्या खाते हैं, फ्रूट्स मतलब फल, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे पत्तियाँ, सीड्स मतलब बीजों को खाते हैं। वाइल अदर ईट्स फ्लैश एंड इंसेक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे भी पक्षी हैं जो फ्लैश मीन्स मांस खाते हैं और कीड़े मकोड़े को खाते हैं, ठीक है। Therefore, they have different kinds of beak to suit the type of food they eat. उनके खाने के प्रकार के अनुरूप उनके पास विभिन्न प्रकार की चोंच होती है, ठीक है। तो उनके चोंच के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक, ठीक है। बर्ड्स लाइक पीजन, स्पैरोज एंड पिकॉक हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक। जो पीजन होते हैं, पीजन मीन्स कबूतर, स्पैरो मतलब गौरैया, पिकॉक मतलब मोर, इनके पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, छोटे मतलब शॉर्ट मीन्स छोटे, एंड हार्ड मतलब बहुत ही टाइट, उनके पास चोंच होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू बाइट एंड क्रैक नट्स एंड सीड्स दे ईट। उनकी चोंच उन्हें खाने वाले मेवों और बीजों को काटने और तोड़ने में मदद करती है, ठीक है। आगे है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। Strong, sharp and hooked beak. Flesh-eating birds like eagles, vultures and hawks have strong, sharp and hooked beak. Eagles means चील, vulture गिद्ध, and hawks means बाज, उनके चोंच कैसी होती है, strong, sharp and hooked. Strong मतलब मजबूत, sharp मतलब एकदम शार्प मतलब एकदम नुकीले, एंड हुक्ड मतलब किसी चीज़, जैसे इस पिक्चर में दिखाई हुक, जैसे किसी चीज़ को आप फंसा सकते हो उसमें, है ना, उस तरह की हुक की तरह बनी होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू कैच एंड किल द प्रे एंड टीयर इट्स बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस, है ना। उनकी चोंच उन्हें शिकार को पकड़ने और मारने और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने में मदद करती है, ठीक है। आगे है स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक्स। बर्ड्स लाइक हुप्पू एंड वुडपेकर हैव स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड बीक। चीजल शेप्ड बीक्स मीन्स नुकीली होती है उनकी। बर्ड्स लाइक हुप्पू एंड वुडपेकर, हुप्पू मीन्स एक घेरा पक्षी होती है, उसको हम बोलते हैं हुप्पू, एंड वुडपेकर मतलब कठफोड़वा, वुडपेकर का हिंदी होता है कठफोड़वा। हैव स्ट्रॉन्ग एंड सीजल शेप्ड, इनके जो बीक्स होते हैं, इनकी जो चोंच होती है वो एकदम नुकीली होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू मेक होल्स इन द बार्क ऑफ ट्रीज। इनके बीक जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं ट्री के जो छाल होते हैं उसमें होल्स करने में, एंड पुल आउट इंसेक्ट, और उसके अंदर से वो इंसेक्ट पकड़ते हैं और खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कर्व बीक। कर्व बीक किसके होते हैं, birds like parrot have curved beak. Their beaks help them to crack seeds, nuts and fruits. Bird like parrot मतलब तोता जो होता है उनकी बीक कैसी होती है, चोंच कैसी होती है, कर्व होती है। Their beaks help them to crack seeds. उनके जो बीक होते हैं उनको सीड्स को तोड़ने में, नट्स को तोड़ने में, एंड फ्रूट्स को खोलने में उनकी मदद करते हैं, उनकी जो चोंच होती है। पैरट ऑल्सो यूज देयर बीक्स एज अनदर फूड टू क्लाइंब ट्रीज। पैरट के जो तोते के जो चोंच होती है वो उनको पेड़ों पे चढ़ने के लिए एक दूसरे पैर की तरह भी उनको काम आती है, पैरों की तरह भी यूज करती है पैरट। बोर्ड एंड शॉर्ट बीक्स। बोर्ड एंड शॉर्ट बीक्स किसके होते हैं, बर्ड्स लाइक स्वेलो हैव बोर्ड एंड शॉर्ट बीक्स। जो स्वेलो पक्षी होता है उसके जो चोंच होती है वो बोर्ड और छोटी होती है, ठीक है। विच आर स्टिकी इनसाइड, और अंदर से स्टिकी होती है, स्टिकी मीन्स चिपचिपी,
स्वेलो कीप्स देयर माउथ ओपन वाइल फ्लाइंग। स्वेलो पक्षी जो है वो उड़ते समय अपने चोंच को खोल कर रखता है ताकि स्मॉल फ्लाइज एंड इंसेक्ट स्टिक टू द बीक एंड द बर्ड स्वेलो दैम अप। खोल के रखती है ताकि छोटे जो फ्लाइज हैं, मतलब छोटे उड़ने वाले मक्खियाँ या कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स स्टिक टू द बीक, उसके बीक के अंदर चिपक जाए और स्वेलो पक्षी उसको खा जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स किसके होते हैं? बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड, birds like hummingbird and sunbird have long and pointed beaks. hummingbird गुंजन पक्षी बोलते हैं, hummingbird की हिंदी होती है गुंजन पक्षी, और सनबर्ड सूर्य पक्षी। ये hummingbird फैमिली की ही होती है सनबर्ड। ये दोनों एक ही फैमिली के, hummingbird भी और सनबर्ड। तो hummingbird क्या है? गुंजन पक्षी, और ये है सूर्य पक्षी। ठीक, हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, इनके लंबे और बहुत ही नुकीले बीक होते हैं, चोंच होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, इनके जो चोंच हैं वो इनको हेल्प करती हैं फ्लावर से उसके रस को चूसने में। ठीक है, बर्ड्स लाइक हेरन एंड किंगफिशर ऑल्सो हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू स्पेयर। Birds like heron and kingfisher also have long pointed beaks to spear fish. मतलब बर्ड्स जो होते, जो पक्षी हेरन और किंगफिशर, मतलब किंगफिशर नीलकंठ होता है एक पक्षी, और हेरन बगुला, इनके भी बीक जो होते हैं, चोंच लंबी होती है और पॉइंटेड। इनकी लंबी पॉइंटेड बीक्स की वजह से ये मछलियों को भाले की तरह उनको उनके मुंह के अंदर घुसा के और उनको पकड़ते हैं। इनकी हेल्प करती है वो पकड़ने में इनकी चोंच। Broad and flat beaks. Birds like ducks, cranes, and geese have broad and flat beaks with holes on the side. Birds like ducks, cranes, and geese have broad and flat beaks with holes on the side. Birds माने पक्षी मतलब बतख, cranes means सारस, and geese means हंस। हंस हैव बोर्ड एंड, इनके बोर्ड और फ्लैट मतलब चिपटे बीक्स होते हैं, विथ होल्स ऑन द, और दोनों साइड उसमें बीक्स के ऊपर होल्स होती है। दिस बर्ड टेक इन मडी वाटर विथ इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड स्मॉल प्लांट्स। ये पक्षी कीट पतंगों और छोटे छोटे पौधों के साथ मटमैले पानी में समा जाते हैं। मडी वाटर मतलब गंदे पानी में समा जाते हैं। द मडी वाटर फ्लोज out throughout these holes, leaving the plant and insect inside the beak. इन छिद्रों से मैला पानी बहता है, इनके बीक में जो छेद होते हैं उनसे मैला पानी बहता है और पौधों और कीड़ों को इनके चोंच के अंदर छोड़ जाता है। ठीक है, फिर क्या है? फीट एंड क्लॉज। फीट मतलब पैर और क्लॉज मतलब पंजे, उनके पंजे और पैरों के बारे में बताया गया है इस टॉपिक में। द साइज एंड शेप ऑफ द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स डिफर ग्रेटली। जो साइज होती है, आकार होते हैं, जो शेप जो उनके पैरों की होती है और पंजों की, वो हर बर्ड्स की एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है, काफ़ी अलग होती है। द क्लॉज ऑफ अ बर्ड हेल्प इट टू वॉक, स्विम, क्लाइंब एंड पर्स। बस मतलब जो क्लॉज होती है, जो उनके पंजे होते हैं ऑफ अ बर्ड, जो पक्षियों के पंजे होते हैं, उनको हेल्प करते क्या करने में? वॉक करने में, स्विम तैरने में, क्लाइंब चढ़ने में पेड़ों पर, एंड पर्स बसेरा मतलब रहने के लिए, उनको नेस्ट जो बनाते हैं नेस्ट बनाने के लिए, सब में वो हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स एनिमी। ये पक्षी को पकड़ने और खाना खाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स एनिमीज, और अपने दुश्मनों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच ऑफ द 2 feet। जो उनके दोनों पैरों में 4 उंगलियां होती हैं। बर्ड्स हैव 4 toes ऑन ईच ऑफ द 2 feet। पक्षियों के जो 2 पैर होते हैं, दोनों पैरों में प्रत्येक में 4 उंगलियां होती हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट फीट एंड क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। फीट और क्लॉज सारे अलग अलग पक्षियों के कैसे होते हैं, ये अलग बताया गया है। फिर क्या है? पर्सिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पैरट एंड मैना हैव 3 toes
in front and one at back. जो पक्षी होते हैं क्रो कौआ, स्पैरो गौरैया, पैरट तोता एंड मैना हैव 3 toes in front. उनके 3 उंगलियां आगे होती हैं और एक पीछे होती हैं जिससे वो मजबूती से किसी चीज को पकड़ सके. देयर टोज हेल्प देम टू होल्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री वेरी फर्मली. वेरी फर्मली मतलब बहुत मजबूती से. जो उनके टोज होते हैं वो किसी भी चीज को, ब्रांच के ट्री को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं. होल्ड मतलब पकड़ना, ब्रांच वेरी फर्म बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं. दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्शिंग. इस एक्ट को, उस पकड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? पर्सिंग. दे कैन इवन स्लीप वाइल पर्सिंग विदाउट फॉलिंग बिकॉज द टोज कंटिन्यू टू ग्रिप द ब्रांच फर्मली. वे बिना गिरे बैठे हुए ही सो सकते हैं क्योंकि पैर की उंगलियां शाखाओं को बहुत ही मजबूती से पकड़ी रहती है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंबिंग बर्ड्स. Climbing birds like woodpecker have 2 toes sticking out backward and 2 toes in the front. जो climbing bird में woodpecker होता है, woodpecker मतलब कटफोड़वा पक्षी जो होता है, उसके 2 उंगलियां बाहर की तरफ होती है और 2 होती हैं पीछे. ठीक है, इन फ्रंट. दे हैव लॉन्ग कर्व टोज. उनकी जो टोज होती है लॉन्ग होती है और बहुत कर्व होती है, घुमावदार होती है. These toes help them to climb up and hold on the tree. घुमावदार होती है जिसके सहारे वो ट्री को अच्छे से पकड़ते हैं बहुत मजबूती से और उनको चढ़ने में मदद करती है. ठीक है. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. Birds of prey like eagle, vulture and hawk have strong and sharp claws called talons. जो पक्षी होता है ईगल मतलब चील, वल्चर मतलब गिद्ध एंड हॉक मतलब बाज, हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं पंजे. क्लॉज कॉल्ड टैलन्स, जिसको हम टैलन्स भी कहते हैं. ठीक है. दिस टैलन्स हेल्प देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे लाइक माइस, रैट्स एंड टोड. ये जो पंजे हैं दिस टैलन्स, ये जो पंजे हैं उन्हें चूहों और टोडों की तरह अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं. ठीक है. अब क्या है? स्क्रैचिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक हैन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 toes एट बैक. जो स्क्रैचिंग बर्ड में क्या है? पक्षी जो है हैन, उसके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं विथ 3 toes इन फ्रंट. उसके 3 उंगलियां आगे निकली होती हैं और एक पीछे की तरफ. दिस टोज हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू हेल्प देम स्क्रैच द ग्राउंड फॉर सीड्स एंड वर्म्स. इनके पैर की उंगलियां जो होती हैं वो तेज और सख्त पंजे होते हैं जो जमीन को खरोचने में और बीज को खरोचने में उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है. अब है वेडिंग बर्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स क्या है? वेडिंग बर्ड्स मतलब वेडिंग पक्षी. ठीक है. बर्ड्स लाइक हेरन एंड क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोज. बर्ड्स मतलब पक्षी जो हेरन मीन्स बगुला और सारस जो है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं विथ स्प्रेड आउट, जो फैले हुए होते हैं. जैसे इस पिक्चर में दिखाए सारे उंगलियां उनकी फैली हुई हैं. दिस बर्ड्स वॉक ऑन द मड इन द शैलो वाटर ऑफ पॉन्ड टू कैच देयर प्रे सच एज क्रैब. ये पक्षी जो है अपने शिकार को जैसे केकड़ों को पकड़ने के लिए तालाब के कम पानी में कीचड़ पर चलते हैं. These toes help through them to stand on the soft mud without sinking, and long legs help them to walk without getting their feathers wet. उनके टोज उनको हेल्प करते हैं, उनकी उंगलियां उनको हेल्प करती हैं सॉफ्ट, जो बहुत मुलायम सॉफ्ट मड होती है, मिट्टी होती है, उनको खड़े रहने बिना डूबे. एंड लॉन्ग लेग्स हेल्प देम टू वॉक. और जो लंबी उनकी लेग होती है, पैर होती है, उनको वॉक करने में विदाउट गेटिंग देयर फेदर्स वेट, बिना उनकी पंखों को गीला किए हुए. ठीक है. अब क्या? स्विमिंग बर्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक है स्विमिंग बर्ड्स. नेक्स्ट टॉपिक है स्विमिंग बर्ड्स. Birds like duck and geese have webbed feet with 3 toes in front and 1 toe at the back. Birds like duck and geese have webbed feet. Webbed means झिल्लीदार पैर.
झिल्लीदार मतलब उनके टोस के साथ उनकी स्किन चिपकी होती है, पैरों की उंगलियों के साथ स्किन चिपकी होती है, उसको हम झिल्लीदार बोलते हैं। विथ 3 टोज इन फ्रंट, 3 उंगलियां उनके पैरों के जैसे पिक्चर में दिखाई गई है आगे की ओर होती है, और एंड 1 टो एट द बैक, एक जो उंगलियां हैं पैर की उंगली है वो पीछे की तरफ होती है। द फ्रंट टोज आर जॉइंड बाय द स्किन फॉर्मिंग अ वेब, जो फ्रंट के जो आगे के जो उनके उंगली होती हैं वो स्किन के साथ जुड़कर एक जाल बनाती है जो उनको हेल्प करती हैं स्विमिंग करने में। द वेब्ड फीट पुश अगेंस्ट द वाटर एंड मूव द बर्ड फॉरवर्ड, वो झिल्लीदार जो पैर है वो पानी को धक्का देती है ताकि बर्ड्स आगे की तरफ मूव कर पाए, बढ़ पाए, है ना। दिस हेल्प देम टू स्विम एंड ग्लाइड इन वाटर, इसके ये इनको हेल्प करती है स्विमिंग करने में, मतलब तैरने में, और ग्लाइड मतलब फिसलने में कहीं, ये जो पैर है उनके ये हेल्प करती है उनको स्विमिंग करने में और फिसलने में कहीं, फिसलन वाली फिसलते हैं मतलब पानी में वो। नेक्स्ट टॉपिक है फेदर्स। नेक्स्ट टॉपिक, फेदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अ बर्ड, जो फेदर होते हैं, जो बर्ड के पंख होते हैं, उनकी सबसे अनोखी विशेषता होती है पक्षियों की। दे हेल्प टू द बर्ड्स टू फ्लाई, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, जो बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करती है। टू कीप इट सेल्फ वार्म, ये उनको गर्म रखती है अंदर से। एंड टू कॉमोफ्लेग, ये उनको कॉमोफ्लेग करने में भी हेल्प करती है। इसका मतलब है कि बर्ड्स जैसे अपने पंखों के हिसाब से उसी कलर में छुप जाते हैं जिससे उनको दुश्मनों से छुपने में हेल्प होती है। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इनके 3 टाइप्स के फेदर्स होते हैं। फर्स्ट है बॉडी फेदर्स, जो बॉडी फेदर्स, दे कवर द बॉडी विंग्स एंड टेल, जो बॉडी फेदर्स होती है इनके बॉडी को विंग्स मतलब पंखों को और टेल मतलब पूंछ को कवर करती। दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट, ये बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, बट लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं। दे गिव अ स्मूथ शेप टू द बर्ड, जो बर्ड को एक स्मूथ, एक सॉफ्ट सी शेप देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स क्या है? दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, underneath the body feathers, they are located close to the body underneath the body feathers, वे शरीर के पंखों के नीचे शरीर के करीब ही स्थित होते हैं, है ना। वे फूले हुए और मुलायम होते हैं, जो डाउन फेदर्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं और मुलायम सॉफ्ट होते हैं। एंड हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म, और बॉडी को और बर्ड्स को, पक्षी को गर्म रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स क्या है? उड़ान, मतलब जिस पंख से वो उड़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्लाइट, जिससे वो उड़ते हैं। दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड, फ्लाइट फेदर्स जो है वो उनके विंग्स पे, पंखों पे और टेल, पूंछ पे दिखते हैं फ्लाइट फेदर्स। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट, ये बहुत लंबे होते हैं और फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं मतलब। द विंग्स फेदर आर यूज्ड इन फ्लैपिंग एंड द टेल फेदर्स हेल्प द चेंजिंग द डायरेक्शन यूजिंग अ फ्लाइट, जो विंग्स फेदर होती है वो उनको फड़फड़ाने में, उड़ने में मतलब उनको हेल्प करती है। एंड द टेल फेदर्स हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग अ फ्लाइट, और जो टेल फेदर्स होती है, जो पूंछ की जो पंख होती है, वो उनको डायरेक्शन चेंज करते समय, उड़ने में डायरेक्शन चेंज करते समय पूंछ वाली पंख की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाउ टू बर्ड फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, बर्ड्स जो पक्षी होते हैं वो कैसे उड़ते हैं? विंग्स की सहायता से, है ना, उनको हेल्प करते हैं उनके पंख उड़ने में। विंग्स आर द मॉडिफाइड फॉर लिम्स, विंग्स जो हैं, जो पक्षी जो हैं अपने पंखों को मॉडिफाई कर लेते हैं आगे के हाथ के तरह, जैसे आगे के हाथ होते हैं ना उस तरह से वो पंखों को मॉडिफाई कर लेते हैं। दे मूव इन 2 स्पेशल वेज कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, वो 2 स्पेशल तरीके से, खास तरीके से उड़ सकते हैं, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। इन अप स्ट्रोक द विंग्स आर थ्रोन अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जो अपवर्ड अप स्ट्रोक है उसमें वो अपने पंखों को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ और फिर बैक में लाते हैं, पीछे लाते हैं। वाइल इन डाउन स्ट्रोक द विंग्स आर पुश्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड,
जो डाउन स्ट्रोक होता है उसमें वो अपने पंखों को पुश करते हैं डाउनवर्ड या फिर आगे की तरफ होते हैं। जैसे आप देखो अप स्ट्रोक में पहले पक्षी अपने पंखों को ऊपर की तरफ ले गया और फिर फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा है, और डाउन स्ट्रोक में वो पक्षी अपने पंखों को नीचे की तरफ ले आया है और फिर उड़ रहा है। ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये फिर उड़ता है डाउन स्ट्रोक में। ठीक है, दिस स्ट्रोक्स लिफ्ट द बर्ड इनटू द एयर एंड द बर्ड्स फ्लाइज। जो स्ट्रोक होते हैं, ये स्ट्रोक जो होते हैं इसमें पक्षी दिस स्ट्रोक लिफ्ट द बर्ड इनटू द एयर एंड द बर्ड्स फ्लाइज। ये स्ट्रोक जो है ये बर्ड्स को, पक्षियों को हवा में उड़ा देता है और पक्षी उड़ जाते हैं। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, उड़ते समय उनको जब डायरेक्शन चेंज करना होता है बर्ड्स को, बर्ड्स यूज देयर टेल फेदर्स। बर्ड क्या करते हैं, अपने पूंछ के पंखों का उपयोग करते हैं। ठीक है, वल्चर्स एंड काइट्स कैन फ्लाई वेरी हाई। जो वल्चर्स होता है एंड काइट्स कैन फ्लाई वेरी हाई। वल्चर एंड काइट्स कैन फ्लाई वेरी हाई। वल्चर मतलब गिद्ध, गिद्ध, और जो काइट्स है, काइट्स हम उड़ाते हैं, वो बहुत ऊपर उड़ते हैं, वेरी हाई। स्पैरो फ्लाई वेरी लो। जो स्पैरो गौरैया होती है वो बहुत नीचे उड़ती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती। पीजन एंड क्रोज हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स एंड कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। जो पीजन कबूतर होते हैं और क्रो, क्रो मतलब कौआ, हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, मतलब उनके पास बहुत मजबूत उड़ने वाली जो मसल्स होती है, मैंने मांस होती है, जो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को, बहुत लंबे दूरी को वो तय कर सकते हैं। हैंस एंड पिकॉक कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। हैंस जो मुर्गा होता है और पिकॉक मोर, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, बहुत छोटे डिस्टेंस पे उड़ पाते हैं। There are some birds like penguins that can fly at the because they have weak flight muscle and heavy bodies. There are some birds like penguin, जो penguin होते हैं, that cannot fly, वो नहीं उड़ सकते, वो birds हैं, पक्षी हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। क्यों? At the because they have weak flight muscles, उनकी जो उड़ने वाली जो muscles है वो बहुत कमज़ोर होती है। एंड हैवी बॉडी, और उनकी बॉडी जो होती है, कभी आप पेंगुइन की पिक्चर देखना, बॉडी बहुत ही हैवी होती है, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते हैं। हाउएवर दे कैन वॉक फास्ट, इसलिए वो वॉक फास्ट करता है ऑन द ग्राउंड एंड स्विम इन वाटर। ग्राउंड पर वो वॉक बहुत फास्ट करता है और पानी में तैर सकता है, पर उड़ नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टिंग हैबिट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। बर्ड्स जो नेस्ट क्यों बनाते हैं, बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ताकि अपने अंडों को उसके अंदर रख सकें। ठीक है, दे बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेस लाइक रूफटॉप्स, सीलिंग फैंस, ओल्ड बिल्डिंग्स, पोल्स, हॉलोस ऑफ ट्रीज एंड इन बशेस। मतलब दे बिल्ड इन नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेस, वो अपने घोंसले को सेफ मतलब बहुत ही सुरक्षित जगह पे और छुपे हुए जगह पे बनाते हैं। जैसे रूफटॉप, छत के किसी ऊपर, सीलिंग फैन, कभी आपने देखा होगा किसी के घर के फैन के ही ऊपर मतलब उन्होंने अपना नेस्ट बना दिया। ओल्ड बिल्डिंग, जहाँ कहीं आते जाते नहीं होंगे लोग, पुराने बिल्डिंग, उसमें बनाते हैं। पोल्स, कहीं पोल्स उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता है, तो पोल्स के ऊपर। हॉलोज ऑफ ट्रीज, ट्रीज के अंदर होल करके। एंड इन बुशेस, बुशेस में झाड़ियों में, जहाँ लोगों की नज़र बहुत कम पड़ती है, तो ऐसे जगह पे अपने नेस्ट बनाते हैं जहाँ लोगों की नज़र कम पड़े, कम ध्यान देते हो। दिस प्लेसेस सेव देम फॉर एनिमीज एंड बैड वेदर। ये जो प्लेस हैं उनको अपने दुश्मनों से भी बचाते हैं। एनिमीज मीन्स दुश्मन, दुश्मनों से भी बचाते हैं, और बैड वेदर मतलब खराब जो मौसम जब होती है, जैसे बारिश आ गई, ठंड बहुत ज़्यादा है, सब कंडीशंस में भी बचाते हैं उनके नेस्ट। ठीक है, बर्ड्स यूज लीव्स, ट्विग्स, ग्रास, feathers, wool, cotton, rags, mud and even pebbles to build their nest. वो अपने नेस्ट बनाने के लिए पत्ते का यूज़ करते हैं, घास का यूज़ करते हैं, फेदर पंखों का यूज़ करते हैं, वुलन का यूज़ करते हैं, कॉटन मतलब कपड़े का भी यूज़ करते हैं, मतलब धागे हो गए, रैग्स, मड, मिट्टी का यूज़ करते हैं। ये सब की हेल्प से वो नेस्ट बनाते हैं। द नेस्ट प्रिवेंट द एग्स एंड यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन एंड कीप देम सेफ एंड वार्म। जो नेस्ट है वो एग्स को प्रिवेंट करता है, सुरक्षित रखता है, उसके यंग वंस को, और फॉलिंग, गिरने से बचाता है। एंड कीप देम सेफ एंड वार्म, और उनको सुरक्षित रखता है और गर्म रखता है। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट।
हर अलग अलग तरह के जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं. द नेस्ट डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन एंड इन द मटेरियल यूज टू बिल्ड देम. द नेस्ट, जो नेस्ट होते हैं, जो घोंसले होते हैं इनके, वो अलग साइज के होते हैं, अलग आकार के होते हैं, लोकेशन अलग जगह पे होते हैं, अलग मटेरियल, अलग चीज़ों से बनी होती है. ठीक है, तो आगे बताया गया है कौन से बर्ड किस तरह के नेस्ट बनाते हैं. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है स्क्रैप नेस्ट. बर्ड्स लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, वल्चर एंड क्वेल मेक अ स्क्रैप नेस्ट. जो बर्ड्स, पक्षियों में जो पेंगुइन होता है, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, वल्चर मतलब गिद्ध, एंड क्वेल, क्वेल किसको बोलते हैं, बटेर पक्षी होता है उसको हम क्वेल बोलते हैं, ये स्क्रैप नेस्ट बनाते हैं. ठीक है, दे आर सैलो डिप्रेशन इन द ग्राउंड और इन द लीफ लेटर. ये जो जमीन पे ही जो थोड़े से गड्ढे करके, शैलो डिप्रेशन मतलब थोड़े से ग्राउंड पे गड्ढे करके ये बनाते हैं, या फिर लीफ लिटर, या फिर जहाँ बहुत सारे घास फूस पत्ती होते हैं वहाँ पे बनाते हैं अपने नेस्ट. द नेस्ट आर समटाइम्स लाइंड विथ लीव्स, small stones or feathers. This material help to camouflage the eggs, keep them warm and in place. घोंसला जो है कभी कभी पत्तियों और घास के छोटे छोटे पत्थरों या पंखों से घिरे हुए होते हैं. ठीक है, दिस मटेरियल हैव टू कैमोफ्लेज, और ये सामग्री अंडों को ढकने में और उनको दुश्मनों से बचाने में भी हेल्प करती है और उनको गर्म रखती है. ठीक है, आगे है बोरोनेस्ट. बोरोनेस्ट क्या है, कौन से पक्षी बनाते हैं बोरोनेस्ट, वो आइए हम आगे पढ़ते. बर्ड्स लाइक स्वेलो एंड किंगफिशर मेक अ बोरोनेस्ट. जो बर्ड सॉलो, जो पक्षी शॉलो पक्षी होता है, और किंगफिशर जो नीलकंठ होता है, वो बोरोनेस्ट बनाते हैं. They dig the ground with their bills and push the soil out of the cavity by shuffling their feet. ये अपने बिलों के साथ जमीन खोदते हैं, जमीन जो बिल होते हैं उसके साथ जमीन को खोदते हैं, और अपने पैरों को हिलाकर मिट्टी, जो अपने पैरों से हिलाकर मिट्टी को गड्ढे से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालते हैं ये सुरंगें, और फिर ये एक सुरंग की तरह बन जाती है. फिर ये सुरंगें अपनी गहराई, ये टनल, दिस टनल्स बोरोज वेरी इन देयर डेप्थ इन एंड एंड इन द इनलार्ज्ड चैम्बर वेयर द बर्ड्स कीप देयर एग्स. ये सुरंगें अपनी गहराई से भिन्न होती हैं. ये जो सुरंग बन जाती हैं, ये अपनी गहराई से भिन्न होती है, अलग होती है, और एक बड़े से कक्ष में समाप्त होती है, मतलब बड़े से जगह में बन जाती है, बड़ी सी जगह में बन जाती है, जहाँ ये अपने अंडों को रखते हैं और वहाँ सुरक्षित रहते हैं इनके अंडे. ठीक है, नेक्स्ट है कैविटी नेस्ट. कैविटी नेस्ट क्या है, बर्ड्स लाइक वुडपेकर, आउल एंड पैरट मेक अ कैविटी नेस्ट. जो बर्ड्स वुडपेकर मतलब कठफोड़वा, उल्लू और तोता जो होता है वो कैविटी नेस्ट बनाते हैं. दिस बर्ड्स मेक अ कैविटी इन द लिविंग और अ डेड ट्री. ये मतलब जीवित, मतलब जो लिविंग है, जो जिंदा है ट्री, उसमें भी, और जो मृत, जो खत्म हो चुकी है ट्री, उस पर भी अपने नेस्ट बना लेते हैं. वुडपेकर यूज देयर चीजल लाइक बीक्स टू एक्सकेवेट देयर कैविटी नेस्ट. वो अपने छेनी जैसे एकदम लंबे उसके जो होते हैं चोंच एकदम नुकेले, उससे वो पेड़ पे गड्ढा करती है, होल बनाती है, और उससे वो अपने नेस्ट को बनाती है. कैविटी आर नॉर्मली मेड ऑन द डाउनवर्ड फेसिंग. वो हमेशा उसकी जो कैविटी नेस्ट जो होती है, उसके जो नेस्ट होते हैं वो हमेशा डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग साइड ऑफ अ ब्रांच. जो ट्री के ब्रांच होते हैं उस पर हमेशा नीचे की तरफ, तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड रेन्स, जो उनको बारिश से और शिकारियों से बचाते हैं. नेक्स्ट है कर्व्ड नेस्ट. कर्व्ड नेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, दिस नेस्ट आर कर्व्ड शेप्ड. जैसा कि आप नाम से यहाँ पता चलता है, कर्व्ड नेस्ट मतलब ये कर्व्ड शेप में होती है, कप के आकार के होते हैं. दे मे बी मेड इन वेराइटी ऑफ लोकेशन लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, श्रब्स, ग्राउंड एक्सेट्रा. वेराइटी ऑफ लोकेशन मतलब बहुत सारे जगह पे दिख सकते हैं आपको, मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के ब्रांच पे भी दिख सकते हैं, श्रब्स मतलब झाड़ियों में भी दिख सकते हैं, और ग्राउंड मतलब जमीन पे भी दिख सकते हैं. दे आर मोस्टली मेड ऑफ ग्रास एंड हैव अ डीप डिप्रेशन फॉर द एग्स.
ये ज़्यादातर घास से बने होते हैं और ज़्यादा गहराई में होते हैं ताकि ज़्यादा और अंडों के लिए गहरा गड्ढा होता है ना। हमिंग बर्ड्स एंड टेलर बर्ड्स मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट। जो हमिंग बर्ड गुंजन पक्षी होता है और टेलर बर्ड मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट। गुंजन पक्षी और टेलर पक्षी इस टाइप के नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। द टेलर बर्ड स्वीज लीव्स टुगेदर टू मेक अ नेस्ट। जो टेलर पक्षी है एक घोंसला बनाने के लिए पत्तियों को एक साथ सिलता है। इट मेक्स होल्स ऑन द एजेस ऑफ लीव्स विथ इट फाइन बीक एंड स्वीज देम विद द थ्रेड वूल लीव्स एक्सेट्रा। यह अपनी बारीक चोंच से पत्तियों के किनारों पर छेद करता है। होल्स ऑन द एजेस ऑफ लीव्स, किनारों पर छेद करता है और धागे की ऊनी पत्तियों से उन्हें झुलाता है, ठीक है। दिस इज वाई इज कॉल्ड द टेलर बर्ड, इसलिए हम इसको टेलर बर्ड कहते हैं। द बर्ड कीप्स हेयर वूल ग्रास एंड कॉटन इन द नेस्ट टू मेक इट वार्म एंड कंफर्टेबल। जो बर्ड है इसमें हेयर, वूल, ग्रास घास, वूल मतलब ऊनी धागे का और कॉटन का इस्तेमाल करके नेस्ट बनाता है जो उनको वार्म गर्म रख सके और कंफर्टेबल आरामदायक रह सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पेंडेंट नेस्ट। पेंडेंट नेस्ट क्या है? द वेवर बर्ड एंड सन बर्ड वेव अ पेंडेंट नेस्ट। वेबर बर्ड मतलब बुनकर पक्षी जो होते हैं वो, और सन बर्ड सूर्य पक्षी वो पेंडेंट नेस्ट बनाते हैं। द नेस्ट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग। ये बहुत सुंदर होती है और बहुत मजबूत होती है। इट इज मेड ऑफ ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड ग्रास। ये ट्विग्स मीन्स जो वो होते हैं के द नेस्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग। जो ये नेस्ट होती है बहुत ही सुंदर होती है और मजबूत होती है। इट इज़ मेड ऑफ ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड ग्रास। ये ट्विग्स मतलब टहनियाँ, पेड़ों की जो टहनियाँ होती है उससे, स्ट्रॉ मतलब पुआल, और ग्रास जो घास होते हैं उससे बनाते हैं। द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम the branches of a tree and has a tunnel-like opening at the bottom throughout which the bird enters its home. ये जो घोंसले होते हैं एक पेड़ की शाखाओं से लटके हुए होते हैं और नीचे की तरफ सुरंग जैसे छेद होता है जिससे पक्षी घर में एंटर करते हैं, ठीक है। आगे केयर ऑफ द यंग, कैसे अपने बच्चों का वो केयर करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। आपको पता होगा कि जो नेस्ट होती है उसमें जो पक्षी होते हैं अपने अंडों को रखते हैं, अंडे देते हैं। वाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सिट ऑन द एग्स टू वार्म देम। जो एक पेरेंट्स होते हैं उस अंडों को गर्म रखने के लिए उस अंडों के ऊपर बैठते हैं। द अदर पेरेंट्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज। और दूसरा जो होता है वो उनको दुश्मनों से बचाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। कुछ दिनों के बाद जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, जो यंग पक्षी वो एग से बाहर निकलता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। उसको हम हैचिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को बर्ड नेस्ट में अंडा दिया मतलब जो पक्षी है वो घोंसले के अंदर अंडा देता है, फिर उस अंडे में से अंडे को गर्म करता है। उसके बाद जो अंडे के अंदर से जो बच्चा निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? हैचिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। द बेबी बर्ड्स आर वीक एंड विदाउट फेदर। जो छोटे बच्चे निकलते हैं उसमें से बेबी बर्ड्स, छोटा पक्षी जो निकलता है उसमें से उसके बहुत ही वीक बर्ड्स आर वीक, वो बहुत कमज़ोर होता है। और विदाउट फेदर, उसके पास अभी फेदर नहीं होते, पंख नहीं होते। देयर आइज आर क्लोज्ड, आँखें भी जो होती हैं उनकी बंद होती हैं। द पेरेंट्स फीड देम एंड लुक आफ्टर देम। जो पेरेंट्स जो होते हैं द पेरेंट्स फीड देम एंड लुक आफ्टर देम। जो पेरेंट्स हैं उनको फीड कराते हैं मतलब खाना खिलाते हैं, एंड लुक आफ्टर देम और उनकी देखभाल करते हैं। द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट। जो छोटे बच्चे हैं, जो बेबीज बर्ड हैं, छोटे पक्षी हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, वेरी फास्ट, एंड डेवलप स्ट्रेंथ एंड फेदर्स। और उनके अंदर ताकत आती है
और फेदर्स भी आते हैं धीरे धीरे। दे लर्न टू फ्लाई, वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। एंड लुक फॉर फूड आइदर, और अपने फूड को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड देयर पेरेंट्स और ऑन देयर ओन, और उनकी जो पेरेंट्स होते, कभी उनके पेरेंट्स के साथ भी और कभी खुद भी वो अपने फूड को ढूंढने निकल जाते हैं। जब वो सब कुछ सीख जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं, उनके पंख आ जाते हैं, उनमें ताकत आ जाती है, तो फिर वो अपने फूड को ढूंढने के लिए खुद ब खुद तैयार कर लेते हैं खुद को। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर ख़त्म होती है। अगले चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।